पहला क्वेश्चन दिया गया है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है विधानसभा, ऑप्शन डी में दिया गया है आपको मंत्रिमंडल और ऑप्शन डी में दिया गया पंचायती एवं राज व्यवस्था। राइट उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन था आपको कि भारत में कहाँ औरत के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो भारत में आरक्षण के लिए पंचायती राज संस्थान में आरक्षण की व्यवस्था दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही 10वां के लिए उपयोगी क्वेश्चन है, क्योंकि ये देखिए 2011 में, 13 में, 16 में, 19 में, 21 में और 23 में भी क्वेश्चन पूछे हुए था। इसलिए इस क्वेश्चन को आप कॉपी में लिख करके जितने भी 10वां के विद्यार्थी हैं जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस सभी क्वेश्चन को आप लोग बड़ी ही शिद्दत से इसको देखिए और कॉपी में लिखते जाइए। ये क्वेश्चन आपको 2025 में लिए बहुत ही उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया गया है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के जो नियुक्ति करता है वह करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि भारत में सामाजिक विभाजन है। तो भारत में सामाजिक विभाजन एक जटिल प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना। तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में बना। ये क्वेश्चन दूसरे विद्यार्थी का है जो कि सभी में टिक लगा दिए हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ताकि अगर हमको टिक लगाना छूट भी जाएगा तो आप लोग देख करके लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बगल में आंसर भी दिया गया है, आप इसको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को चुन करके मैंने आप लोगों के लिए लाया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या रखा गया है। तो भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु, न्यूनतम मतलब सबसे कम आयु 18 वर्ष रखा गया है। अगर आप 18 साल के हैं तो आप वोट आराम से गिरा सकते हैं। आप वोट गिराने के लिए जो है अवेलेबल हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है, तो एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। तो सामाजिक विभाजन का आधार मानवता नहीं है, मानवता नहीं है। सामाजिक विभाजन का आधार मानवता नहीं होगा, बल्कि धर्म, भाषा, जाति, ये सब सामाजिक विभाजन का आधार है। जबकि सामाजिक विभाजन का आधार कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा मानवतावादी। इसीलिए सभी मनुष्य को एक मानवता की भाव बना के रखना चाहिए, तभी देश का विकास भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। इसी प्रकार क्वेश्चन 9 में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यानी सभी को समान अधिकार बताया गया है अनुच्छेद 19 में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। तो सांप्रदायिक राजनीतिक जो आधारित होती है वह होता है धर्म पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि सत्ता में साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा
विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पर रहने देते हैं, अगला दिन आगे फिर होगा।